है कि अगर आपके ब्रेक फेल हो जाए गाड़ी के तो आपको इस तरफ गाड़ी घुसा देनी है, वहां ऊपर जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। What? Finally we are at कोकियाला पास। तो क्या चाहिए लाइफ में? आपको एक बिजी लाइफ चाहिए जो पैसा वैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन नो नेचर। और दूसरी तरफ आपको बोले कि आप ऐसे नेचुरल ब्यूटी में आके रहो। यहाँ पर बेसिकली दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कई लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, इसका इंतजार रहता है ना कि ऐसे लोग मिल जाएं। सो माय चैनल इज वॉन्डरर रॉकी। दादा पूरे 20 दिन में 1 सब्सक्राइबर मेरा ऐड हो गया यहाँ पे। सो व्हाट्स अप गाइस, एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है मेरा लास्ट डे एंड दिस ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। और मैं एक भी चांस मिस नहीं करना चाहता टू एक्सप्लोर समथिंग। तो शीतू भाई आज थोड़े से फ्री थे तो मैंने बोला कि दादा एक लास्ट लोकेशन मुझे एक्सप्लोर करा दो एंड दैट इज़ कोकियाला पास। उसको कोकियाला समिट भी बोलते हैं, विच इज़ अ क्रिटिकल माउंटेन हाईवे ऑन ब्रिटिश कोलंबिया 5 हाईवे वी कॉल इट। तो भाई आज जो है ना सिर्फ हम 2 लोग ही जा रहे हैं, शीतू भाई और मैं, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं थोड़े से बिजी हैं, थोड़े टायर्ड हैं और भाई जाने की तैयारी करनी है वापस इंडिया। ये होप से 60 किलोमीटर आगे है, राइट? होप और मेरिट के बीच का एक प्लेस है। करेक्ट। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज जितना भी होता है ना, वो ट्रांजिशन यहीं से ही होता है। ट्रांजिशन बिटवीन द अपर साइड एंड लोअर साइड ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल वेदर है बेसिकली। करेक्ट। और वो एरिया एवलांच का भी है। व्हाट? हाँ, एवलांच भी है। और उसके में यूट्यूब में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं कोकियाला पास। नॉर्थ अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट वेदर वाइज डेंजरस। जब एक्चुअली विंटर्स पड़ती हैं तब तो मतलब एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि ट्रक इधर उधर फिसल ही जाते हैं। मतलब वहाँ पर ट्रक फिसलते, कार नहीं। मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे शायद अगर आप जाते हो गाड़ी लेके तो वो टायर्स का भी रिकमेंडेशन है। हाँ। कि आपको कौन से टायर स्पेसिफिकली लेके जाने हैं। अगर आप वो टायर्स नहीं है आपकी गाड़ी में, यू कैन नॉट। पुलिस अगर आपको चेक कर लिया ना कि अगर आप विंटर्स पे बिना उस टायर्स के जा रहे हैं तो वही गाड़ी उठा के वापस ले आते हैं। चलान तो होता ही है। तो भाई होप क्रॉस करने से पहले आई होप लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्यूल पूरा फिल नहीं करवाया था, बिकॉज द रेट वाज हाई, द कॉस्ट वाज हाई। बट आज का प्राइस इन्होंने कहीं लिखा हुआ है कितना है? आज का प्राइस इनमें वो लिखा रहता है, देखो 1.739। ओह यस, 1.74। हाँ ये ना। सो इट्स 173.9, मतलब कि 174 ऑलमोस्ट सेंट्स पर लीटर। यस। तो ये चेंज होता है डेली। मैं प्राइमरीली कॉस्को से भरवाता हूँ। हाँ, नहीं कॉस्को से भरवाना थोड़ा सा चीप पड़ता है, लेकिन अभी वो कॉस्को हमारे रास्ते में नहीं है तो कॉस्को रास्ते में नहीं है। और उसके लिए और आधा घंटा हाँ, वो एडिशनल पड़ेगा ना रास्ता। तो भाई वो छोड़ के फ्यूल फिल करा के भाई यहाँ से निकलते हैं। और हमें काफ़ी लंबा एक ट्रैवल करना है, क्योंकि होप ही अगर मैं देखूंगा तो शायद 50-55 किलोमीटर के आसपास है, और ये पास जो है वो होप से भी 60 किलोमीटर आगे है, तो 110 किलोमीटर है। लेकिन ये आपने देखा होगा 84-85 किलोमीटर 1 घंटे में कवर हो जाता है। तो एवरेज स्पीड इज लाइक वेरी गुड। मेरा तो मन है यहाँ पर कभी मोटरसाइकिल से जाने का ऊपर तक। अगर आपको जाना है बाइक से तो आपको बाइकिंग गियर्स चाहिए, प्रॉपर बाइकिंग गियर चाहिए। सेफ्टी के साथ, सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो जितने भी बाइकर्स अभी दिखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, एवरीवन इज विद गियर्स। और बट दिस रूट स्पेसिफिकली इज गुड फॉर बाइक्स। ये वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बहुत बाइकर्स हैं जिनको ये रास्ता जो है बहुत अपील करता है, और सब लोग यहाँ से बहुत ट्रैवल करते हैं। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है, फ्राइडे बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना दिल्ली से मसूरी, मनाली, ऐसे यहाँ पे भी लोग होप और बैंफ, ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं एल्बर्टा के साइड की, 8-8 घंटे ड्राइव करके आराम से गाड़ी पे निकल जाते हैं। और दे यूज टू हैव देयर मोटर होम्स, देयर आरवीज, जो ट्रक के पीछे टो करके ले जाते हैं। रहना खाने का भाई ऐसा कोई लफड़ा है नहीं, सिर्फ आपको ट्रैवल करना है 8 घंटे का। और वो यहाँ भी सीनिक ब्यूटी देख देख के ना बहुत आराम से समय निकल जाता है। जैसे हमने इसका मैप लगाया है तो इट इज़ 136 किलोमीटर्स और टोटल टाइम लग रहा है 1 hour 24 minutes। इट इज़ ऑलरेडी वेरी फास्ट। मतलब मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड यहाँ पे 100 की लेके चलते होंगे ना? 100 की स्पीड एवरेज है। हाँ, नॉर्मल स्पीड 100 की है, और ऊपर जाके पहाड़ों पे 120 हो जाती है। नहीं ये तो उल्टा है। हाँ, पहाड़ों पे
ये सब खत्म हो जाता है ना तुम्हारा शहर, हाँ तो जब पहाड़ों पे जंगल या मतलब कुछ नहीं होता आसपास तो स्पीड बढ़ जाती है। इंजन में पावर रहती है ना, वो यहाँ मतलब हेवी इंजन रहते हैं कार के। और दूसरा मेरे ख्याल जो मैंने माउंटेन की जो हम विस्लर जाते हुए देखा था, हाँ। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि विस्लर जाते हुए दैट रोड वाज बेटर देन दिस हाईवे। हाँ। तो विस्लर आपको पता है, आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा, तो वहाँ का जो हाईवे है, वहाँ माउंटेन पे जो स्पेसिफिकली रोड्स है, दैट इज मच बेटर देन दिस हाईवे, क्योंकि ये हाईवे पे बीच में कुछ स्पेस है, टू लेन इधर है, टू लेन उधर है, और वहाँ पे 5-6 लेन्स भी है, तो वहाँ स्पीड बढ़ जाती है। दिस इज लाइक न्यू इन्फॉर्मेशन टू मी, व्हिच इज लाइक ऐसा नहीं है कि हिल्स पे जाओगे आप तो आपको स्पीड कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा या प्रॉब्लम है। करेक्ट, सेम चौड़ी रोड आपको पूरे हिल्स पे भी मिलेगी। तभी तो मतलब 133 किलोमीटर 1 घंटा 24 मिनट में कवर करना इज लाइक क्रेजी। भाई अभी हम लोगों ने होप जो है वो क्रॉस कर लिया है। एक्चुअली हमें होप सिटी के बीच से होके नहीं जाना था, बिकॉज ये 60 किलोमीटर दूर है, तो इसके लिए बाईपास है। जैसे हम लोग अपने शहरों में बाईपास होता है ना, अगर किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं है, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ये तो आपके कह रहे हो कि कोकियाला पास जो स्टार्ट हो गया है? ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है कोकियाला पास। अभी तुम देखोगे कि इधर एकदम खड़ी रोड आएगी स्ट्रेट, ये ऑलरेडी पास में ही हम लोग 2 वर्टिकल एकदम ऊंचे पहाड़ और हम लोग एकदम नीचे चल रहे हैं बेस। पर एज पर मैप ये कह रहा है कि जो मतलब हो सकता है उसका सेंटर पॉइंट हो, कोई सेंटर पॉइंट है, या ये हो सकता है कि जो पास क्रॉस करने के बाद कहीं पे लोग गूगल पे डिफाइन कर देते हैं ये पास है, राइट, बट ऐसे ये पास ही है, ये चल रहा है, ये सब पास में ही है, पास का ही पार्ट है। दोनों तरफ ना पहाड़ ही पहाड़ है, बीच में एक रोड है और नदी। जब भी मैं नदी को कैप्चर करने जाता हूँ कैमरे में नहीं आती, क्योंकि इसका एंगल इज लाइक नॉट दैट गुड, और साइड में बैरिकेडिंग भी होती है, जो वॉल बना रखी होती है ना रोड के बगल में, तो उससे नहीं देख सकता। और बाकी रुकना इज लाइक वेरी टफ यार, वी कैन नॉट स्टॉप। स्नोफॉल तो सभी जगह होता है यहाँ पर, लेकिन इन एरिया से स्पेसिफिकली स्नो पूरा गिरती है, मतलब स्पीड में और हेवी उसमें। अभी तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पर ऊपर भी नहीं, हाँ, वो एवलांच वाली वीडियोस तक यार हाँ। काफी लोगों ने देखे होंगे, जो ऊपर से बर्फ पूरी टूट के नीचे गिरने लगती है। एक तरफ भाई पहाड़ है पूरे, और एक तरफ बिल्कुल खाई है। बस ये है ना कि अपन लोग यहाँ रोक नहीं सकते गाड़ी, बिकॉज यहाँ अलाउड नहीं है गाड़ी रोकना। बट भाई ये बहुत गहरा है, इधर बहुत गहरा है, मतलब आई कैन सी इट फ्रॉम माय आईज, बट देयर इज अ लिमिटेशन टू द कैमरास। ओ भाई देखो, ये जबरदस्त चीज है, मतलब समझने वाली। रनवे लेन का मतलब है कि अगर आपके ब्रेक फेल हो जाए गाड़ी के, तो आपको इस तरफ गाड़ी घुसा देनी है, ठीक है, राइट में। और आपकी स्पीड कम करने के लिए ये अलग से इन्होंने लेन बनाई है, ये देखो, हाँ लिखा है रनवे लेन, मतलब वहां ऊपर जाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। वो ऊपर की तरफ बनाया है। वाओ, इसी तरफ है बैंफोर्ड जैस्पर 2 है, हाँ। एंड है जो कि रॉकी माउंटेन है। हाँ, आगे जाके कैम्पलूप्स करके एक शहर पड़ता है, कैम्पलूप्स से 2 डिवाइड हो जाता है, एक तरफ जाता है जैस्पर, एक तरफ जाता है बैंफ। ओके, शिप में तो अल्बर्टा इस साइड है, मतलब अल्बर्टा इस साइड जाती है। ओके, मतलब जितना नॉर्थ जाते रहोगे उतना, हाँ, जितना नॉर्थ जाते रहोगे उतना और आपको अच्छे लैंडस्केप्स मिलते रहेंगे। अब जैसे इसके आगे कोई मेजर कुछ खास नहीं है। हाँ। अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न लेके यहाँ पर रोक के वो ले सकते हैं फोटोग्राफ वगैरह। एक बार ये रुक के ना थोड़ा सा एक बार कैप्चर करके दिखाता हूँ आसपास का एरिया। पता नहीं भाई, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। हाँ, फिर भी एक एरिया हमें मिल गया जहाँ पे हम अलग से रुक सकते हैं। ओके, देखो वो रहा ना हाईवे, वहां से हम नीचे उतर गए। भाई साहब जबरदस्त दौड़ाए, जबरदस्त। हाँ, कितने बजे? 12:08 पहुंच भी गए। भाई साहब 1 घंटा 23 मिनट में निपटा दिया। ओह भाई साहब, व्हाट
फाइनली वी आर एट कोकियाला पास। और भाई क्या व्यू है। माइलस्टोन यहाँ पे ऐसा कुछ पत्थर वत्थर नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से मैं आपको दिखा पाऊँ, बट कोशिश करूँगा अगर कहीं पे बोर्ड लगा तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। बट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि खाई कैसी है भाई, खाई वॉट। हाँ, उस वाले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा डीप था यहाँ, क्योंकि इन्होंने ये सब कंस्ट्रक्ट किया हुआ ना एरिया, तो यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के कंस्ट्रक्ट किया है कि बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। बट अदरवाइज दिस इज़ कोकियाला पास। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ यहाँ पे जैसे होता है ना हमारे यहाँ की कॉफ़ी की शॉप होती, चाय वाय मिल जाती, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। विस्लर जाते हुए ऐसे काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पे हम रुक पाए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे दूर दूर तक सुनसान बियाबान, ना बंदा ना इंसान, जहाँ देखा पठान ही पठान। कैसा लग रहा है आपको 2 साल बाद यहाँ पे आके? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे हमेशा ही मन रहता है आने का, और कुछ स्पेशल है इस जगह। मतलब आपको इतने ऊंचे ऊंचे ऊपर पहुंच के ना एक सारे जो दिमाग विचार बंद हो जाते हैं, ब्लैंक। मतलब आप लगता है सिर्फ यही देखो। करेक्ट, सिर्फ यही देखो। बट दिस इज गुड। मतलब अगर गर्मी में, पीक गर्मी में यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, तो सोचो अगर वहाँ पर कोई हाइक करके जाए तो क्या टेम्परेचर होगा। एंड भाई दिस इज द बीस्ट जो मैं यहाँ तक ले गया। 3 लीटर इंजन X3 एंड दिस BMW, और पेट्रोल चलता है भाई सब कुछ यहाँ। गजब है भाई ये भी। डिस्कशन है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपको एक बिजी लाइफ चाहिए जो पैसा वैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन नो नेचर। ठीक है, आप मतलब आप ऑफिस घर ऑफिस, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के बीच में रह रहे हो, टाइम स्क्वायर की भीड़ में आ रहे हो, डेली आ रहे हो जा रहे हो, और दूसरी तरफ आपको बोले कि आप ऐसे नेचुरल ब्यूटी में आके रहो, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ मनी, लेकिन आप ऐसे में रहो, और यहाँ की एक अलग लाइफ स्टाइल है। सही बात है। सो यू चूज दिस ओनली एंड दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस। मतलब यहाँ पर बेसिकली दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन है, लेकिन Correct. कई लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मे बी फोटोग्राफी करते हैं या कुछ फॉरेस्ट में कुछ रिसर्च करते होंगे या कुछ करते होंगे, लेकिन रहते हैं यहाँ पर असल। ये देख के लग रहा है कि यहाँ क्यों रहते हैं लोग। वहाँ पर जून के मिड में भी यहाँ पर देखो पीक है, मतलब स्नो पड़ी है। और वाह, दिस इज अमेजिंग। और एक ही मुझे पता नहीं क्या दिख रहा है यहाँ, एक बार चल के देखते हैं है क्या। यहीं पे लगवा दे बोर्ड कोकियाला पास का। एक्चुअली क्या पता लगाई हो पहले ही। नहीं, ये एरिया मुझे लग रहा है जहाँ पे हम कोकियाला पास का बोर्ड लगा सकते थे। भाई साहब, मैं ना पक्का एक फोटो यहाँ के लगा के उस पर लिखूंगा कि यहाँ पे आप बोर्ड लगा सकते हो कोकियाला पास का। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और सबको टैग कर दूंगा, सारी अथॉरिटीज को। और अच्छी बात है, काम बहुत जल्दी होता है। इफ यू गिव सम गुड आइडिया ना, दे विल एक्सेप्ट इट। यहाँ लग सकता है भाई। ब्रिटिश कोलंबिया गवर्नमेंट, अगर आप ये देख रहे हो तो भाई यहाँ पे आप एक बोर्ड लगा सकते हो। और थोड़े सजेशन मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर दूंगा। और फाइनली आप लोग यहाँ से निकलते हैं और घर चलते हैं, एंड देन विल सी व्हाट एल्स कैन वी डू। अभी मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज का ही दिन बचा हुआ है, शाम थोड़ी सी है, बट यू नो इट इज़ अ बिजी डे, क्योंकि कल हम लोगों को निकलना है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंड मिलते हैं आपको सीधा घर पे। भाई मोटा मोटा 1 घंटे के बाद हम लोगों ने ले लिया एक छोटा सा हॉल्ट एट टिम हॉर्टन्स, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव थी हमारी, 1.5 घंटे जाने की और 1.5 घंटे की आने के बीच में हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं। तो एक कॉफ़ी हम ले लेते हैं फ्रॉम टिम हॉर्टन्स, और हम लेंगे कॉफ़ी विद मिल्क एंड शुगर, राइट? नो कैपेचिनोस। ओके, सारे टिम हॉर्टन्स एक जैसी हैं ऑलमोस्ट ना? Just coffee? Just coffee, nothing else. Slow cooked chicken, cilantro wrap. थैंक यू भाई। पानी मिल गया हम लोगों को, और ये ले लिया हमने अपनी कॉफ़ी। चलते हैं भाई गाड़ी की तरफ। हाँ, खाली रहता है थोड़ा सा, बट टिम हॉर्टन इज एक्चुअली द कैनेडियन ब्रांड, तो बहुत सारे टिम हॉर्टन्स है भाई यहाँ। तो देखिए भाई, कॉफ़ी पी के, मतलब मैं तो पी रहा हूँ खैर स्लो, और यहाँ से निकलते हैं
बाय बाय। अच्छी कॉफी है विद मिल्क एंड शुगर। नई चीज समझ में आ गई है, पहले मैं कैपेचिनो लेता रहता था झाग वाली। दैट्स नाइस। इसी चीज का इंतजार रहता है ना कि ऐसे लोग मिल जाएं। सो माय चैनल इज वॉन्डरर रॉकी। Wander? या रॉकी। Rocky? हाँ उसी की। Oh, thank you. I got a subscriber. Thank you so much. I have gained 1 subscriber in Canada. The beauty of vlogging. You get to meet a lot of people, भाई। दादा पूरे 20 दिन में 1 सब्सक्राइबर मेरा ऐड हुआ यहाँ पे। जिसने पूछा है कि भाई कौन सा चैनल है, तो अभी तो खैर मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया व्लॉग डालना, बट डालूंगा तो he'll be able to watch. निकल गए थे मॉर्निंग में और बहुत ही सही टाइम पे हम लोग वापस पहुंच रहे हैं। इट्स अ स्मार्ट मूव। पर जितनी गाड़ियां दिख रही है वहां से आती हुई, एवरीवन इज गोइंग टू होप, मैरिट और उसके ऊपर एल्बर्टा, जितनी भी जगह है सब लोग घूमने निकल जाते हैं। अभी बहुत सारी कार्स के ऊपर ना वो बोट्स रखी दिखेंगी और आरवीज दिखेंगी और मोटर होम दिखेंगे। तो अभी रास्ते में बहुत सारे दिखे हमें, बट दिस इज द डे। और लास्ट वीक इसी दिन हम लोग गए थे विस्लर, तो भाई ऐसे था, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं लगा, बट दिस वाज अमेजिंग। और हम पहुंच गए घर और इट वाज अ फैंटास्टिक प्लेस। बस एक चीज़ मुझे रिक्वेस्ट करनी है भाई गवर्नमेंट से कि वहाँ पे ऐसा कुछ माइलस्टोन टाइप का लगा दो, ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाए कि आप कोकियाला पास पे आए थे, है ना। अदरवाइज तो खैर मैं जहाँ रुका था ना वहाँ पे आप एक बहुत अच्छा बोर्ड लगवा सकते हो अगर आप सब लोग मिलके कुछ बोल दो कनाडा वाले। बट इट वाज अमेजिंग। आई डोंट नो बहुत छोटा वीडियो हो गया, लंबा वीडियो होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी रास्ता तो कार में ही कवर किया था, बट इट इज़ ऑल अबाउट सीनिक ब्यूटी। लास्ट डे टुडे। कल हम लोगों की फ़्लाइट है, सो ऑफिशियल कनाडा का जो व्लॉग है वो यहीं तक रहेंगे। कल सिर्फ यहाँ से हम लोग निकलेंगे एंड देन विल रीच टू इंडिया। वहाँ पे भी गर्मी का जो हाल है वो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स सी कैसा जाता है। आई होप 1-2 दिन लगेंगे अडेप्ट करने में, बट देन इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और अगर अभी तक आपको सारे ब्लॉग्स अच्छे लगे हैं, प्लीज़ डो नॉट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ डिड यू फाइंड द वीडियोज़। और अभी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।